हाँ जी भाई, सबका स्वागत और अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में। उम्मीद करती हूँ सभी मस्त है, कुशल मंगल है और सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। भाई आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं हनुमानगढ़ जिला दर्शन के बारे में, कि हनुमानगढ़ जिला दर्शन के बारे में कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, यहाँ की वर्षा कितनी है, भाई यहाँ पे जलवायु कैसी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, नदी घाटी सभ्यता, पहाड़ियां, ये सब, मंदिर, मेले, महोत्सव, इसके अलावा झीलें हैं, परियोजना है, कौन कौन सी देखने को अपन को मिलती है। इसके अलावा देखेंगे अपन यहाँ की महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, कि यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति कौन कौन यहाँ से इस जिले से बिलोंग करते हैं, ये सब आज अपन देखने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन आपके लिए, कि आज का निर्णय कल की सफलता की गारंटी देता है, कि आज का निर्णय कल की सफलता की गारंटी देता है। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। जिला दर्शन, जिला दर्शन हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। यदि परिवहन कोड की बात करें, परिवहन कोड की बात करें तो RJ31 आ जाता है। ओके जी मैडम। अब भाई बात करते हैं, पहले कहते थे कि हनुमानगढ़ का नाम भटनेर हुआ करता था। यदि प्राचीन नाम में अपन देखें तो हनुमानगढ़ का नाम भटनेर आता है। यदि क्षेत्रीय नाम में अपन देखें तो योध्य प्रदेश भी कहते हैं। भाई गंगानगर और हनुमानगढ़ को योध्य प्रदेश भी कहते हैं। अब पहले कहते थे कि भाई यहाँ पे जो भाटी राजवंश था उसका मतलब शासन काल था, शासन करते थे। उसके बाद में भाटियों ने अपने पिता की याद में क्या बनाया भाई, यहाँ पे एक भटनेर दुर्ग बना दिया। क्या बना दिया भाई, एक भटनेर दुर्ग बना दिया। जैसे ही भटनेर दुर्ग बनाया, कहाँ पे भाई, बात करते हैं अपने हनुमानगढ़ की। उसके बाद में सीमा किससे लगती है भाई, सीमा जैसे ही अपने एक साइड इधर बीकानेर आ जाता है, चूरू आ जाता है, कि ये बना देती हूँ अपना छोटा सा प्यारा सा राजस्थान। भाई ये आ जाता अपना राजस्थान। तो यहाँ पे आपका गंगानगर और यहाँ पे आपका हनुमानगढ़ भी आ जाता है, हनुमानगढ़। ठीक है जी। इधर अपना कौन सा आ जाता है, जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है जी। इधर कौन सा आ जाता है, चूरू, और इधर आ जाता है बीकानेर। तो सीमा किससे लगती है भाई, बीकानेर से लगती है, चूरू से लगती है। इधर आ जाता है अपना जैसलमेर, जहां पे कौन थे भाई, भाटी राजवंश था, भाटी राजवंश था। ठीक है जी। उसके बाद में भाटी यहां से यहां कैसे पहुंचे, यहां से यहां कैसे पहुंचे। भाटी भाटी जैसे राजवंश यहाँ पे था, तो उन्होंने अपने पिता की याद में एक दुर्ग बनाया, उसका नाम क्या आता भाई, बटनेर दुर्ग आ जाता है। उसके बाद में यहाँ बीकानेर। ठीक है जी। बीकानेर के शासक कौन थे भाई, सूरत सिंह। कौन थे भाई, सूरत सिंह। सूरत सिंह ने 1804 में चुंगेर या चंगेर भी आता है, पर विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की। उसके बाद में 1804 में ही किस पर आक्रमण किया भाई, अपनी हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। उसके बाद में क्या हुआ, विजय प्राप्त। भाई जीत किसकी हुई, जीत किसकी हुई भाई, सूरत सिंह जी की हुई। जीत हुई किसकी, सूरत सिंह की। वो टाइम, वो दिन था मंगलवार का, वो दिन था मंगलवार का। और मंगलवार को बोलते हैं हनुमान जी का वार, हनुमान जी का वार बोलते हैं ना, जय बाबा की है ना, हनुमान जी का वार। तो इसी के ऊपर क्या नाम रख दिया भाई, हनुमानगढ़ रख दिया। क्या नाम रख दिया भाई, हनुमानगढ़ रख दिया। उससे पहले क्या नाम आता था पहले नाम क्या आता था, भटनेर। और भटनेर से क्या कर दिया भाई मैडम जी, कर दिया भाई हनुमानगढ़ कर दिया गया। उससे पहले क्या नाम आता था, प्राचीन नाम की अपन बात करें तो क्या आता था, बटनेर आता था। यदि बात करें अपन क्षेत्रीय नाम की, क्षेत्रीय नाम की, तो क्या नाम आता है, योध्य प्रदेश, योध्य
प्रदेश आ जाता है। योध्या प्रदेश अपन हनुमानगढ़ के अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों को अपन योध्या प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? योध्या प्रदेश कहते हैं। और कहते हैं क्या? प्राचीन नाम में क्या आ जाता है? भटनेर आ जाता है। जब जैसे ही सूरत सिंह ने 1804 में विजय प्राप्त की तो 1805 में नाम क्या रख दिया भाई? हनुमानगढ़। क्या रख दिया? हनुमानगढ़। कब बन के तैयार हुआ हनुमानगढ़? कौन सा जिला? पहले तो देख लेते हैं जिला कौन सा था भाई? 31वां जिला था। 31वां जिला था। कब बना? 12 जुलाई 1994 को बन के अपना हनुमानगढ़ तैयार। उससे पहले नाम क्या था? भटनेर। उसके बाद में नाम क्या हुआ? हनुमानगढ़। क्योंकि मंगलवार को सूरत सिंह ने विजय प्राप्त की थी। किस पे भाई? भटनेर दुर्ग पे। उसके बाद में ही नाम क्या कर दिया गया? 1805 में हनुमानगढ़। और स्थापना की बात करें अपन, जिला कब बन गया? 31वां जिला 12 जुलाई 1994 1994 को बन गया। क्षेत्रीय नाम योध्या प्रदेश आ जाता है। और 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला अपना बन के तैयार हो गया। हनुमानगढ़ जिला बन के तैयार हो गया। उसके बाद में देखते हैं भाई यहाँ पे अपन भौगोलिक स्थिति। उपनाम की बात करते हैं, भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। और शुभंकर तो अपन ने देखा ही नहीं। परिवहन कोड कौन सा आ जाता भाई? 31 आ जाता है। ठीक है जी, वापस ही बना लेती हूँ ना, ठीक से नहीं बना। ये हो गया भाई अपना प्यारा राजस्थान। ये आ गया अपना गंगानगर। ये आ गया अपना हनुमानगढ़। तो ये आ गया अपना हनुमानगढ़। ठीक है, क्षेत्रीय नाम पढ़ लिए अपन ने, प्राचीन नाम पढ़ लिए अपन ने। अब बात करते हैं अपन उपनाम की। राजस्थान सभ्यता का पालना। राजस्थान की सभ्यता का पालना भी कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं भाई? मरु गंगा का प्रवेश द्वार। और क्या कहते हैं मैडम? और कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। और क्या कहते हैं भाई? धान का कटोरा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? फलों की टोकरी भी कहते हैं। फलों की टोकरी भी कहते हैं। अच्छा जी मैडम, और क्या कहते हैं भाई? इतने ही नाम अपने देखने को मिलते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान सभ्यता का पालना भी कहते हैं, मरु गंगा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, इसके अलावा धान का कटोरा कहते हैं, इसके अलावा और फलों की टोकरी कहते हैं। अन्न का कटोरा अपन किसको कहते हैं भाई? अन्न का कटोरा किसको कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं। अच्छा जी, और बताओ मैडम, और क्या बताओ भाई? बात करें अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा तो लागे को नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करा तो अपना राज्य है पंजाब और हरियाणा। तो अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा किससे लगती है भाई? पंजाब हरियाणा से। पंजाब व हरियाणा। अंतरराज्यीय सीमा किससे लगती है? पंजाब हरियाणा से। स्थिति की बात करें, स्थिति कौन सी आ जाती है? उत्तर में। ठीक है, इसके अलावा बात करें वर्षा की। वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा होती है वही 25 से 50 सेंटीमीटर। बात करें जलवायु की,
तो जलवायु अपने को देखने मिलती है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अलावा बात करें अपन कोपेन की जलवायु, कोपेन के अनुसार जलवायु, कोपेन के अनुसार जलवायु BWH जलवायु देखने को मिलती है। कौन सी मिलती है भाई? BWH जलवायु देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें अपन मिट्टी की, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, कई जगह जलोढ़ मिट्टी भी लिखी होती है, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, कई जगह जलोढ़ भी लिखी होती है। इसके अलावा बात करें अपन वनस्पति की, इसके अलावा बात करें वनस्पति की, वनस्पति कौन सी होती है भाई? मरुदभिद, मरुदभिद वनस्पति, जिसको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट, जीरोफाइट्स भी कहते हैं, जीरोफाइट्स भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या जाता है भाई? अंतर्राज्यीय सीमा आ जाती है पंजाब हरियाणा के साथ। स्थिति देखें तो उत्तर, तो इसे क्या कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस पे हुए हैं भाई? बटनेर पे ही हुए हैं। किसको बोलते हैं भाई? भटनेर को ही बोलते हैं जी। ठीक है, ये अपन आगे दुर्ग में पढ़ लेते हैं, ये अपन पढ़ ले। यहाँ और क्या होता है भाई? यहाँ पे बात करें अपन फसल की, तो फसल किसकी होती है? फसल की बात करें, फसल की तो गेहूं, जौ, चावल, इसके अलावा क्या मिलता है? कपास, गन्ना, ये भी देखने को मिल जाती है। कपास कौन सी मिलती है भाई? बीटी कपास, जो अपने उधर भी होती है, कहाँ पे? गंगानगर में भी होती है। नरमा भी एक इसकी किस्म आ जाती है जो यहाँ देखने को अपन को मिलती है। नरमा भी इसकी ही किस्म आ जाती है ना। ओके जी। और बात क्या करें भाई अपन? अब आगे आगे अपन पढ़ेंगे नदी के बारे में, है ना। झील आ जाती है तो वो नदियों में ही आ जाएगी, झील भी नदी के साथ ही आ जाएगी। ठीक है, ओके जी। ज्यादा हंसना भी ठीक नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है। ये आ जाता है अपना प्यारा सा राजस्थान, ये इधर आ गया अपना गंगानगर, और ये आ गया अपना हनुमानगढ़। ठीक है जी, हनुमानगढ़ जिले के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और मैंने शुभंकर के बारे में नहीं बताया भाई, शुभंकर छोटा किला आ जाता है ना, शुभंकर छोटा किला आ जाता है। तो भाई अपन बात करते हैं घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी आती है शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से आती है। जैसे ही हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, तो हनुमानगढ़ के किस स्थान से प्रवेश करती है भाई? टीबी से प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है भाई? टीबी से प्रवेश करती है। तो इसके उसके बाद में आगे जाती है इधर अपने गंगा नगर से जाकर इधर कहाँ जाती है? फोर्ट अब्बास तक जाती है। कहाँ तक जाती है भाई? फोर्ट अब्बास तक जाती है। कहाँ? आगे पाकिस्तान में। कहते हैं भाई घग्गर नदी में पहले पानी ज्यादा था, बारिश जब बारिश हुई तो पानी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे बाढ़ भी आई थी। इस नदी के किनारे क्या देखने को मिलती है भाई? अपन को एक झील मिलती है जिसको बोलते हैं तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील। और क्या मैडम? इसी नदी के किनारे क्या मिलता है अपन को? इसी नदी के किनारे अपन को मिलता है भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग, जिसका निर्माण किसने करवाया? भूपत भाटी ने, भूपत भाटी ने करवाया। जो किसका बना है? मिट्टी का बना दुर्ग है, मिट्टी का बना दुर्ग है, मिट्टी का बना दुर्ग है, जिसके बारे में
तैमूर ने क्या कहा था? तैमूर ने कहा था भाई इतना मजबूत किला, इतना मजबूत किला हमने अपने इतिहास में नहीं देखा। तो इसने इस चीज का वर्णन किसमें किया है? तुजुक, तुजुक ए तैमूरी में किया है कि भाई किला बहुत मजबूत है। तो इसकी मजबूती का वर्णन किसमें किया भाई? तुजुक ए तैमूरी में किया है। किसने किया भाई? किसने किया? तैमूर ने किया है। ये मिट्टी का दुर्ग है जिसको क्या बोलते हैं भाई? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किसने सही है? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सही है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला है कौन सा भाई? भटनेर आ जाता है। कौन सा भाई? भटनेर आ जाता है। इसके अलावा और क्या मिलते हैं भाई इसमें अंदर? और क्या मिलते हैं? और क्या मिलते हैं? और मिलते हैं भाई मैडम यहाँ पे और मिलते हैं कि हिंदू व मुस्लिम, हिंदू प्लस मुस्लिम एक साथ जोहर, जोहर के प्रमाण, हिंदू मुस्लिम के एक साथ जोहर के प्रमाण मिले। यानी कि भाई पहले क्या होता है? केसरिया होता है, उसके बाद में जोहर होता है। नहीं, युद्ध होता है, जैसे ही युद्ध के अंदर जीतने के लिए जाते हैं केसरिया पहन के जाते हैं। पहले केसरिया होता है, यदि वो खत्म हो जाते हैं, जैसे युद्ध होता रहता है, दोनों तरफ सेना लड़ती रहती है, उसके बाद में ही जोहर होता है। जोहर जैसे जल जोहर, अग्नि जोहर, ये होता है। हालांकि ये गलत ही है, लेकिन पहले के टाइम में मतलब अदर जो रानियों को ले जाते थे उठा के, तो जोहर वगैरह हो जाता था। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिले भाई? 52 कुंड मिले, 52 कुंड मिले। अच्छा जी, और क्या है? और क्या आता है? और क्या आता है? नहीं नहीं कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, 52 कुंड मिले हैं। और क्या आता है भाई? इस ये सबसे प्राचीन दुर्ग है, सबसे प्राचीन दुर्ग है। क्या है भाई? सबसे प्राचीन दुर्ग है। उसके बाद में बात करें अपन, तो इसी नदी के किनारे क्या आ जाता है अपने? इसी नदी के किनारे क्या आ जाता है अपना? अनूपगढ़ भी आ जाता है। अनूपगढ़ भी आ जाता है। अच्छा जी, इसी नदी के किनारे अपना क्या आ जाता है? तलवाड़ा झील आ जाती है। और इसी नदी के किनारे अपना भटनेर दुर्ग आ जाता है। इसके बाद में अपन आगे बात करें ये क्या हो गया अपना? अपवाह तंत्र हो गया, अपवाह तंत्र में हो गया। अच्छा जी, और क्या आ जाता मैडम? और भाई बात करें और भाई बात करें अपन, जैसे ये आ गया, उसके बाद में अपन देखने वाले हैं आगे, ये कौन सी नदी है भाई? ये अपनी घग्गर नदी है। कौन सी नदी है भाई? घग्गर नदी है जी। घग्गर नदी, जिसमें हनु जैसे ही राजस्थान में प्रवेश हुआ, कहां से हुआ? टीबी से हुआ। ठीक ठीक है, टीबी हनुमानगढ़ से हुआ। तो सर्वाधिक जो सिंचाई होती है, सिंचाई के लिए मान सकते हो, और पेयजल में भी प्रयुक्त होता है ना पानी, तो सर्वाधिक तो यही हनुमानगढ़ में यूज हो रहा है। लेकिन उसके बाद में सिंचाई जैसे आगे जाती है, तो ये जैसे गंगानगर से होके आगे गुजरती है, तो गंगानगर में भी इसका उपयोग होता है। बात करते हैं अपन, जैसे इसके किनारे तलवाड़ा झील है, भटनेर दुर्ग है जो सबसे प्राचीन दुर्ग है, मिट्टी का बना दुर्ग है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। तैमूर ने कहा भाई इतना ज्यादा मजबूत किला हमने कहीं नहीं देखा। किसमें वर्णन किया है? तुजुक ए तैमूरी में किया है। और हिंदू मुस्लिम के एक साथ यहाँ पे उल्लेख प्रमाण, जोहर के प्रमाण मिले हैं, 52 यहाँ कुंड मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे, इसके अलावा और यहाँ पे क्या मिला भाई? इतना ही सब है। इसके बाद में देखते हैं आईजीएनपी, आईजीएनपी देखते हैं, आईजीएनपी देखते हैं, आईजीएनपी आईजीएनपी देखते हैं। और कौन सी आ जाती भाई? आईजीएनपी, ये अपना राजस्थान है। ठीक ठाक बन गया ना? ठीक है जी, कोई बात नहीं।
ये अपना इधर गंगानगर हो गया, ये इधर अपना हनुमानगढ़ हो गया। तो इधर से अपनी घग्गर नदी आती है, ये कौन सी हो गई, घग्गर, ज्यादा ही नीचे आ गई ना, ये अपनी घग्गर नदी आती है। इसके साथ में ही इधर कौन सी आती है भाई, आईजीएनपी आती है ना। इधर कौन सी आती है, आईजीएनपी आती है, ठीक है। इधर घग्गर आती है तो इधर आईजीएनपी आती है। जैसे ही ये दोनों प्रवेश कहां से करती है, ये दोनों प्रवेश कहां से करती है भाई, टीबी नामक स्थान से, टीबी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश दोनों का कहां से है, टीबी हनुमानगढ़ से आ जाता है। उसके बाद में जैसे ही आई, घग्गर नदी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, इस नदी के किनारे सभ्यता है वो अपन बाद में देखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य वगैरह है वो अब अभी देखेंगे ना। आईजीएनपी ने जैसे ही राजस्थान में प्रवेश किया तो यहाँ टीबी नामक स्थान हनुमानगढ़ से प्रवेश किया। जैसे ही आगे चलती है तो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और ये यहाँ मिलती है तो पानी की मात्रा यहाँ बहुत ज्यादा हो जाती है। पानी अधिक होने के कारण यहाँ पे सेम की समस्या आ जाती है। सेम की समस्या आने का मतलब ये भूमि दलदली हो जाती है। जहां पे पानी अधिक हो जाता है तो भूमि दलदली हो जाती है। तो वहां पे एक इंडो डच जल निकासी कार्यक्रम चलाया गया। उसमें क्या होता है कि भाई पानी अधिक हो गया तो ऐसे पेड़ लगाओ जो पानी को सोख ले। तो वहां पे सफेदे के पेड़ लगाए गए, सफेदे के पेड़ लगाए गए जिसको यूकेप्टस भी कहते हैं, यूकेप्टस भी कहते हैं, यानी कि साइंस की भाषा में ना सफेदे के पेड़ लगाए गए यहाँ पे। जिस इसके अलावा यदि अपन देखें तो जिप्सम के भंडार भी यहाँ मिले हैं। जिप्सम निवारण के लिए जिप्सम का यूज भी किया जाता है। तो यहाँ कौन सा स्थान था ये भाई, बड़ोपोल, बड़ोपोल नामक स्थान था जहां पे आईजीएनपी और घग्गर नदी मिलती है। वहां पे क्या होता है, आईजीएनपी प्लस में घग्गर नदी मिलती है। यहाँ पे कौन सा स्थान है, बड़ोपोल स्थान है। यहाँ पे पानी की अधिकता के कारण, पानी की अधिकता के कारण यहाँ पे सेम की समस्या, सेम की समस्या आ जाती है। किसकी समस्या आ जाती है, सेम की समस्या आ जाती है। तो इसके निवारण के लिए यहाँ पे क्या लगाए गए, सफेदे के पेड़, सफेदे के पेड़ लगाए गए। इसके अलावा निवारण के लिए जिप्सम भी का भी यूज कर सकते हैं, जिप्सम का यूज कर सकते हैं। इसीलिए जिप्सम के भंडार कहां पे मिले भाई, कहां पे, अपने रावतसर, नोहर भादरा, नोहर भादरा में क्या मिले, अपने जिप्सम के भंडार भी मिले। सफेदे के पेड़ लगाए गए जिसे क्या बोलते हैं, यूकेप्टस, यूकेप्टस भी कहते हैं ना, यूकेप्टस भी कहते हैं। सफेदे के पेड़ लगाए गए क्योंकि यहाँ पे सेम की समस्या आ गई। भूमि क्या हो गई, भूमि दलदली हो गई, दलदली, भूमि क्या हो गई भाई, दलदली हो गई। सेम की समस्या आ गई क्योंकि पानी अधिक हो गया। बाद में ये आगे चली जाती है अपने, ये यहाँ पे मिलती है, जहां पे मिलती है बड़ोपोल नामक स्थान पे मिलती है जहां पे सेम की समस्या आ जाती है। इसके लिए सफेदे के पेड़ लगाए गए, निवारण के लिए यहाँ पे सफेदे के पेड़ लगाए गए। और इसके जो एक कार्यक्रम चला जिसका नाम आता है, कार्यक्रम चला निवारण के लिए, इंडो डच जल निकासी कार्यक्रम, जल निकासी कार्यक्रम चला। ठीक है जी, ओके मैडम, इंडो डच जल निकासी कार्यक्रम चला। इसके बाद में देखें अपन इधर दो शाखाएं आ जाती है। एक तो आ जाती है रावतसर, रावतसर शाखा, रावतसर शाखा जिसमें पानी कब आया भाई, 1963 की बात है। उस टाइम पे अपने जो उपराष्ट्रपति कौन थे भाई, राधा कृष्णन थे। कौन थे भाई, राधा कृष्णन थे। कौन थे भाई, राधा कृष्णन थे। और वो स्थान कौन सा था, नोरंग देसर, नोरंग देसर। इसके अलावा एक और शाखा आ जाती है, एक और शाखा आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, चौधरी कुंभाराम,
कुंभाराम लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर सिंचाई कहां कहां होती है भाई? रावतसर की सर्वाधिक मिलती है हनुमानगढ़ में, सर्वाधिक हनुमानगढ़ में। लेकिन चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ प्लस बीकानेर प्लस अपने चूरू, चूरू झुंझुनू में भी ये पानी आ जाता है। इसके लिए एक योजना चली थी, आपनी योजना, आपनी योजना। पानी का प्रयोग सिंचाई और सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं सहयोग किसका रहा भाई? सहयोग की बात करें, सहयोग किसने किया भाई? जर्मनी ने। सहयोग किसने किया? जर्मनी ने किया। किसने किया भाई? जर्मनी ने किया। अच्छा जी, और बताओ मैडम और बताओ भाई। राजस्थान के पक्षी अभ्यारण्य भी आ जाते हैं, पक्षी अभ्यारण्य भी आ जाते हैं। अब क्या आ जाते हैं भाई? जैसे यहाँ पे पानी ज्यादा हो गया, बड़ोपोल क्षेत्र में पानी ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे पक्षी आएंगे। क्या आएंगे? पक्षी आएंगे। एक मिनट, पानी ज्यादा हो गया, पानी की अधिकता हो गई किस स्थान पे? बड़ोपोल नामक स्थान पे। ठीक है मैडम, तो यहाँ पे क्या है? घास उगेगी। ये पानी है, इसके ऊपर क्या है? ये घास है, ये घास है। जैसे ही घास उगनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे पक्षी आएंगे। ये क्या है भाई? अपने पक्षी हैं। क्या भाई? अपने पक्षी हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इनको पानी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ोपोल जो स्थान है, यहाँ पे पानी की अधिकता है ना? तो यहाँ पक्षी आएंगे, तो यहाँ पक्षी आएंगे, तो यहाँ क्या बना दिया भाई? सेकंड पक्षी अभ्यारण्य, सेकंड पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया। ठीक है जी, तो फर्स्ट कौन सा था? तो फर्स्ट, फर्स्ट की बात करें, केवलादेव पक्षी विहार, केवलादेव पक्षी विहार अभ्यारण्य कहां पे आ जाता भाई? भरतपुर, भरतपुर आ जाता है। और ये अपना सेकंड है कहां पे? बड़ोपोल नामक स्थान पे। सेकंड कहा जाता है? सेकंड बड़ोपोल में आ जाता है, बड़ोपोल अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। कहां पे आ जाता भाई? अपने हनुमानगढ़ में आ जाता है। कहां पे आ जाता? अपने हनुमानगढ़ में। कहां पे आ जाता है? हनुमानगढ़ में आ जाता है। कौन सा आ जाता है भाई? बड़ोपोल आ जाता है। ठीक है मैडम, और बताओ, और बताओ भाई। और देखते हैं और क्या आ जाता है। इधर आ जाता है अपनी सिद्धमुख परियोजना। ये अपन देख चुके हैं, आईजीएनपी से दो शाखा निकलती हैं, एक तो रावतसर शाखा और एक इसकी लिफ्ट नहर। कौन सी है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिले आते हैं। उनको क्या होता है भाई? इधर पेयजल, पेयजल प्लस सिंचाई, पेयजल प्लस सिंचाई के लिए पानी प्रयुक्त। तो इसके बाद में देखिए अपन बड़ोपोल नामक स्थान पे जैसे ही पानी की अधिकता हो गई, तो यहाँ घास उगने लग गई, और उसके साथ साथ में यहाँ पक्षी आने लग गए। तो पक्षी आने लग गए, तो यहाँ क्या बना दिया भाई? सेकंड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? बड़ोपोल में बना दिया गया। फर्स्ट कौन सा? केवलादेव पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर में आ जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। राजीव गांधी
राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना कहां से उद्घाटन हुआ भाई? उद्घाटन कहां से हुआ इसका? इसका हुआ भाई उद्घाटन भिरानी गांव से। किससे भाई? भिरानी गांव से। कब की बात आ जाती है भाई? आ जाती है उद्घाटन की 12 जुलाई 2002 की। कब हुआ उद्घाटन? 12 जुलाई 2002 को भिरानी गांव से हुआ। क्यों बनाई गई भाई? जो रावी प्लस व्यास नदी है, जो रावी और व्यास नदी है, इसमें अतिरिक्त जल आ जाता है। अतिरिक्त जो जल आ जाता है उससे बनाई गई कौन सी? अपनी सिद्धमुख परियोजना। कहां पे? अपने हनुमानगढ़ में आ जाती है। कहां पे आ जाती है? हनुमानगढ़ में आ जाती है। और बताओ मैडम, और बताओ और क्या होता है भाई यहाँ पे? और क्या होता है? एक मिनट रुकना भाई। और क्या होता है? और भाई मैं आपको बताना भूल गई, जो अपनी घग्गर नदी है, इसके किनारे कौन कौन सी सभ्यता आ जाती है? सभ्यताओं की बात करें अपन, नदियों में ही पढ़ लेना चाहिए था, साथ में ही आ जाती। सभ्यता की बात करें तो इधर आ जाती है अपनी कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। खोज की बात करें तो खोज किसने की थी भाई? अमलानंद घोष ने। बात करें भाई उत्खनन की, उत्खनन की तो उत्खनन किन्होंने किया भाई? बीवी थापर व वीवी लाल ने। किसने किया भाई? बीवी थापर और वीवी लाल ने। इसके अलावा अपन देखें भाई यहाँ पे, इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ पे क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे क्या क्या मिला है तो इसमें देखते हैं अपन। तोलने के बाद कुछ देख लेते हैं। तोलने के बाट मिले हैं। इसके अलावा नगर नियोजन, इसके अलावा अग्निकुंड। और क्या मिला भाई यहाँ पे? अग्निकुंड मिला है। इसके अलावा चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और क्या मिला? जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत मिले हैं। और क्या मिला है? और भाई हड्डी, कंकाल मिले हैं। और कंकाल मिले हैं। और जो करणपुर नामक स्थान है, करणपुर, वहां से लगभग 4500 वर्ष पुराना क्या मिला भाई? मानव कंकाल। मानव कंकाल मिला है। इसके अलावा और क्या मिले भाई? शल्य चिकित्सा के प्रमाण। के प्रमाण मिले हैं। अच्छा मैडम, और कौन सी सभ्यता आ जाती है भाई? और कौन सी सभ्यता आ जाती है? और इसके अलावा अपन देखें, इसके अलावा सभ्यता पीलीबंगा और रंग महल सभ्यता का भी संबंध कहां से आ जाता है भाई? पीलीबंगा सभ्यता, इसके अलावा रंग महल सभ्यता का उल्लेख भी कहां से आ जाता है भाई? अपने कहां से आ जाता है? हनुमानगढ़ से आ जाता है। हनुमानगढ़ से आ जाता है। अच्छा जी, और बताओ मैडम। हाँ और भाई बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें हाँ मंदिरों की, मंदिरों की तो यहाँ किस शीला माता का मंदिर देखने के लिए मिल जाता है, ब्राह्मणी माता का मंदिर देखने के लिए मिल जाता है। और क्या मिल जाता है भाई? यहाँ गोगा जी, गोगा मेडी भी यहाँ पे आ जाती है। क्या आ जाती है? गोगा मेडी भी आ जाती है। धूर मेडी कहाँ पे भाई? अपने ददरेवा चूरू में आ जाती है। ठीक है जी। बात करें यहाँ पर मंदिर की, शीला माता का मंदिर कहां जाता अपने? कहां जाता अपने? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में आ जाता। कहां जाता अपने?
हनुमानगढ़ में आ जाता है। कहते हैं भाई माता के नमक का पानी चढ़ाया जाता है माता के नमक का पानी चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? नमक का पानी चढ़ाया जाता है। और क्या कहते हैं भाई, माता की पूजा करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? चर्म रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां जाता है? पल्लू हनुमानगढ़, पल्लू हनुमानगढ़ में आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें पल्लू हनुमानगढ़ में आ जाता है। इसके अलावा देखें अपन कालीबंगा, कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय कहां जाता अपने? हनुमानगढ़ में। कहां जाता है? हनुमानगढ़ में। क्योंकि भाई जो कालीबंगा सभ्यता है, जो कालीबंगा सभ्यता है, सभ्यता से जो भी जैसे तोलने के बाट मिले हैं, वहां पे अग्नि कुंड मिले हैं, ये सब चीजें मिली हैं, तो इनको ये तो है नहीं वहां पे ही छोड़ आएंगे, ऐसे तो है नहीं फावड़ो लेके गदागद खोद दो ना, ऐसे नहीं होता। भूत से धीरे धीरे सफाई होती है। क्या क्या मिला, इतनी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो उन सबको कहाँ पे संग्रहित किया है? वहां पे कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय कहाँ? अपना हनुमानगढ़ में। अच्छा, कैसे हंस रहे हो सर? कालीबंगा सभ्यता के। इसके बाद में अपन देखें कबूतर साहेब गुरुद्वारा, कबूतर साहेब गुरुद्वारा का संबंध कहां से आ जाता अपने? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से आ जाता है। यहाँ पे कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जब जा रहे थे कहां पे? नांदेड़। कहां जा रहे थे? नांदेड़। नांदेड़ कहां पड़ता है अपने? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहां से होकर गुजरे थे कि यहां से होकर गुजरे थे कि यहां से होकर गुजरे थे। ये कहां पे आ जाता अपने? कबूतर साहिब गुरुद्वारा हनुमानगढ़ के नौहर में आ जाता है। कहां से गुजरे थे? नौहर से होकर गुजरे थे। इसके अलावा अपन देखें गोगा जी का मंदिर देखें तो मंदिर कहां जाता है? गोगा मेडी में, गोगा मेडी में। इसके अलावा यहाँ पे एक गोगा जी की धूर मेडी भी आ जाती है। कहां पे आ जाती है? जन्म की बात करें अपने तो चूरू से संबंध रखते हैं, ददरेवा चूरू से आ जाता है, जिनको क्या बोलते हैं? और जाहर पीर बोलते हैं, गोगा पीर भी कहते हैं, सांपों के देवता भी कहते हैं, सांपों के देवता भी कहते हैं भाई। यहाँ पे और क्या जाता है? गोगा जी का मेला भी लगता है। गोगा जी मेला कब भरता है भाई? गोगा नवमी को, गोगा नवमी को। और गोगा नवमी कब आती है भाई? भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। कब आती है भाई? भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। कब आती है भाई? भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। बड़ी बात यह है, जैसे मंदिर के अंदर, मंदिर किस में बना भाई? मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा मंदिर बना है। ठीक है, जैसे ही मंदिर में अपन एंट्री करते हैं तो प्रवेश द्वार आता है। क्या आता है? प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार पर क्या लिखा है भाई? बिस्मिल्लाह। क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह लिखा है। शैली भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का यहाँ प्रयोग हुआ है, दोनों शैलियों का यहाँ प्रयोग हुआ है। कट बैठ गया भाई बोलता बोलता। मकबरे नुमा है, प्रवेश द्वार पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इसके अलावा बात करें गुरु की तो गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी का मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? गोगा मेडी में, गोगा मेडी में, है ना। भाला लिए वे खड़े हैं गोगा जी, यहाँ पे भाला लिए वे खड़े हैं, सांपों के देवता भी कहते हैं। बात करते हैं भाई यहाँ पे अपन बात करते हैं भाई मंदिर के निर्माण की। तो निर्माण की बात तो अपन ने करी नहीं। निर्माण किसने करवाया? फिरोज तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक।
या फिरोज तुगलक एक ही बात है। उसके बाद में पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण की बात करें तो महाराजा महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया भाई? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। किसका निर्माण भाई? गोगा जी मंदिर का निर्माण, जो किसमें बना हुआ है भाई? मकबरे नुमा बना हुआ है, जिसके जैसे ही प्रवेश करते हैं तो ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा होता है। यहाँ पे मंदिर के पास ही गोगा मेडी में यहाँ जो गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी है उनका मंदिर भी यहाँ बना हुआ। और मंदिर कौन सा आ जाता भाई? भद्रकाली का मंदिर, भद्रकाली माता का मंदिर। किसने बनवाया भाई? बीकानेर शासक राम सिंह ने बनवाया। राम सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया? बीकानेर के शासक राम सिंह ने बनवाया। इसके अलावा अपन बात करते हैं, इसके अलावा अपन बात करेंगे विविध की। इसके अलावा अपन बात करेंगे विविध की। विविध में आ जाते अपने विविध की बात करते हैं। विविध में आ जाता है अपने चंद्र सिंह बिरकाली, जो क्या है? साहित्यकार है। क्या अपने साहित्यकार है जी, किसके? राजस्थानी भाषा के। इसके अलावा लक्ष्मण व्यास। लक्ष्मण व्यास क्या है? मूर्तिकार है भाई। अच्छा, कौन सी मूर्ति बनाई है भाई लक्ष्मण व्यास ने? मूर्तिकार है। जो भाई अपनी संसद भवन है, क्या है? संसद भवन है। भवन के आगे लगा हुआ है क्या भाई? अशोक स्तंभ। इस अशोक स्तंभ है, उसके जो वास्तुकार आते हैं, वास्तुकार कौन आते हैं? पहले लक्ष्मण व्यास आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देखें स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद का संबंध कहां से आ जाता है? अपने हनुमानगढ़ से आ जाता है। स्वामी केशवानंद का संबंध कहां से आ जाता है? हनुमानगढ़ से आ जाता है। इससे पहले अपनी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अपन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं भाई? विश्वविद्यालय पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और क्या जाता है भाई यहाँ पे? खेलों का सामान कहाँ मिलता है सर्वाधिक भाई? अपने हनुमानगढ़ में मिलता है। इसके अलावा फर्नीचर, फर्नीचर का सामान कहाँ मिलता है? अपने हनुमानगढ़ में मिलता है। करणपुर नामक एक स्थान है जहां पे क्या मिला भाई? मानव कंकाल मिला। क्या मिला भाई? मानव कंकाल मिला है, जो कितना लगभग 4500 वर्ष पुराना है। 4500 वर्ष पुराना है। और क्या मिला मैडम? और भाई करणपुर यहाँ पे और क्या मिला भाई? नहरी थाना है यहाँ पे। और इसके अलावा और क्या? सिंचाई, प्रथम सिंचाई थाना भी कहां पे मिला है? आता है भाई अपने हनुमानगढ़ में आ जाता है। प्रथम सिंचाई थाना, नहरी पुलिस थाना और सिंचाई थाना यही आ जाता है अपने। कहां पे आ जाता भाई? कहां पे आ जाता है? नहरी थाना और सिंचाई थाना कहां आ जाता है? हनुमानगढ़ में आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें जो आईजीएनपी, आईजीएनपी की शाखा है मेनावली, मेनावली शाखा। आईजीएनपी की जो मेनावली शाखा है, यहाँ पे क्या बना है भाई? यहाँ पे क्या बना है? देश का सेकंड व राज्य का प्रथम क्या बना है? नहरी सोलर प्लांट। क्या बना भाई? नहरी सोलर प्लांट। कहां पे? मेनावली शाखा में। कहां पे भाई? मेनावली शाखा में। मेनावली शाखा में। और क्या जाता है भाई? नहरी जो मेनावली शाखा में और क्या जाता है? सिलवाला, सिलवाला खुर्द।
अच्छा, सिलवाला खुर्द में क्या वॉलीबॉल के लिए प्रसिद्ध है, वॉलीबॉल के लिए प्रसिद्ध है। ये आ जाते हैं भाई अपने, कहाँ से आ जाते हैं अपने, हनुमानगढ़ जिला दर्शन से। चंद्र सिंह बिरकाली का संबंध जो अपनी राजस्थानी भाषा, उनके साहित्यकार है लक्ष्मण व्यास जो मूर्तिकार है। इसके अलावा स्वामी केशवानंद का संबंध आ जाता है, जिसमें अपन ने पहले भी पढ़ा है। केशवानंद यूनिवर्सिटी कहाँ जाती है, अपने बीकानेर में आ जाती है। खेलों का सामान और फर्नीचर का सामान करणपुरा में क्या मिला भाई, मानव का कंकाल मिला। इसके अलावा नहरी पुलिस थाना आ जाता है, और सिंचाई पुलिस थाना भी कहा जाता है, अपने हनुमानगढ़ में आ जाता है। आईजीएनपी की जो मेनावली शाखा है, वहां पे राज्य का फर्स्ट और देश का सेकंड नहरी सोलर प्लांट लगा हुआ है, नहरी सोलर प्लांट लगा हुआ है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे सोलर संयंत्र कहाँ लगे हुए हैं भाई, मेनावली में, है ना। कहाँ लगे हुए हैं भाई, मेनावली में भी लगे हुए हैं ना, मेनावली में ही लगे हैं ना, नहरी सोलर प्लांट है ना। इसके अलावा सीलवाला खुर्द गांव कहाँ आ जाता है, अपने वॉलीबॉल से संबंध रखता है भाई। ये हुआ अपना हनुमानगढ़ जिला दर्शन। अब अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी क्लास में। एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर देना भाई, और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।